हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब कोई घर पर स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 5 के पाठ 14 हिंदी व्याकरण के पुस्तक से पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे वर्षा, बारिश, बरखा। नाम अलग अलग तो है परंतु इनके अर्थ एक ही हैं, इसलिए इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। बच्चों, यूँ तो आप सभी पर्यायवाची शब्दों को याद करके उन्हें लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, परंतु अगर हम प्रत्येक शब्दों का अर्थ जान लेंगे तो हमें अपने आप सारे शब्द याद हो जाएंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही एक तरकीब, एक तरीका बताने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिए हैं। पहला शब्द मैंने लिया है जल। जल का पर्यायवाची शब्द है नीर, वारी, अम्बु, तोय, सलील, पानी। ठीक है। अब जो दूसरा शब्द मैंने यहाँ पे लिया है वो है समुद्र। समुद्र में हमने कौन कौन से शब्द यहाँ लिखे हैं, जरा ध्यान से देखिए। नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, तोयधि, रत्नाकर। ये सारे शब्द समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक बच्चों, यहाँ आप एक बात ध्यान से देखिए। ये वही शब्द हैं जो हमने जल के लिए लिखा था, यानी जल का पर्यायवाची नीर और समुद्र का पर्यायवाची शब्द है नीरधि। ठीक है। ठीक वैसे ही वारिधि, वारी, वारिधि, अम्बु, अम्बुधि, तोय, तोयधि। तो यहाँ हमने क्या लगाया, आप सबने देखा, धी, 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 धी। तो बच्चों, धी का अर्थ होता है यानी धारण करने वाला या ग्रहण करने वाला। तो जल यानी वर्षा का पानी कहाँ जाकर मिलता है? समुद्र में। समुद्र सारे वर्षा के पानी को वो ग्रहण कर लेता है। अब बच्चों, तीसरा जो मैंने शब्द यहाँ पे लिखा है वो है बादल। अब आप यहाँ पे देखिए, जल का पर्यायवाची शब्द नीर, समुद्र नीरधि, बादल नीरद। ठीक है। नीरद, तोयद, अम्बुद, मेघ, घटा, ये सारे शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बच्चों, यहाँ भी वही आप देखिए, नीर में हमने द लगाया, तोय में द लगाया, अम्बु में द लगाया। तो यहाँ हमने वही शब्दों के अंत में हमने द को जोड़ दिया, नीरद, तोयद, अम्बुद। और द का अर्थ यहाँ पर होता है देने वाला। वर्षा कौन देता है? बादल। ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ ऐसी विधियों को अगर हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे, हम उसे याद रखेंगे, तो हमें पर्यायवाची शब्दों को याद करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो चौथा शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है वो है कमल, लोटस। कमल का अर्थ बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है नीरज, तोयज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद। यहाँ आप देखिए, वही शब्द है नीर, जल नीर, समुद्र नीरधि, बादल नीरद, कमल नीरज। ठीक है। यहाँ हमने नीर में ज जोड़ा है, तोय में भी ज जोड़ा है और पंक में भी हमने ज जोड़ा है, सरो में ज को जोड़ दिया। बच्चों, ज का अर्थ यहाँ पर है जिसका जन्म या उत्पन्न पानी या जल में हुआ हो। कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है, तालाब में भी खिलता है, सरोवर में भी खिलता है।
तो इसी तरह से हम यहाँ पर कमल, नीरज यानी जो पानी में खिलता है या पानी में उत्पन्न होता है, तोयज, पंकज, सरोज, सरोज में मतलब सरोवर, तो सरोवर में भी कमल का फूल खिलता है। और ठीक वैसे ही राजीव, अरविंद, ये दो भी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बच्चों एक और शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, वो है रात यानी नाइट। रात, रैन, राका, रजनी, निशा, विभावरे, ये सारे शब्द हैं रात के पर्यायवाची शब्द। और ठीक वैसे ही यहाँ पे मैंने जो अंतिम जो शब्द यहाँ पे लिखा है वो है चंद्रमा। चंद्रमा कब निकलता है बच्चों? रात में, है कि नहीं? तो रात में चांद, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चांद है, ये तो आप सभी को मालूम है। पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा का राकेश, रजनीश, निशाकर। यहाँ आप देखेंगे रात, राका, चंद्रमा, राकेश, ये दोनों शब्द मेल खाते हैं। रात, राका, चंद्रमा, राकेश, राकेश का मतलब होता है रात का राजा, ठीक है। अब ठीक वैसे ही रजनी, रजनीश, निशा, निशाकर, यानी कर का अर्थ है यहाँ पर करने वाला, यानी चंद्रमा रात को निकलता है और रात कब होती है? चंद्रमा निकलने पर। तो इसीलिए हम चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द निशाकर भी लिखते हैं। तो बच्चों ये तो थी कुछ तरकीब जो आपको बहुत मदद करेगी पर्यायवाची शब्दों को याद करने में और लिखने में। तो उम्मीद है आप सब इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे। और ठीक वैसे ही आपके जो बुक में पेज नंबर 54 में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं। यहाँ है भौरा, भ्रमर, अली, मधुप, नृप, नरेश, राजा, भूपति, हाथ, कर, हस्त, पानी, कमल, पंकज, जलज, राजीव, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। वर्षा, बारिश, बरखा, वृष्टि, पुत्री, बेटी, तनुजा, सुता, अमृत, ओम, सुधा, पीयूष, चतुर, कुशल, निपुण, योग्य, घर, ग्रह, धाम, भवन, जल, पानी, नीर, सलील। यहाँ भी मैंने लिखा है कपड़ा, पट, नीर, वस्त्र, आग, ज्वाला, पावक, अग्नि, रात, निशा, रात्रि, यामिनी, सुबह, प्रातः, सवेरा, प्रभात, सूर्य, सूरज, रवि, भानु, वन, जंगल, कानन, विपिन, पत्ता, दल, पत्र, पल्लव, आनंद, हर्ष, खुशी, उल्लास, तालाब, सर, सरोवर, ताल, मछली, मीन, सफरी, मत्स्य, स्त्री, नारी, औरत, महिला, दूध, दुग्ध, पेय, गोरस, सोना, स्वर्ण, हेम, कनक, पुरुष, आदमी, नर, मनुष्य, धन, संपदा, दौलत, संपत्ति, असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, पिता, जनक, तात, बाप, साफ, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र। तो ये सारे शब्द आपके पुस्तक में दिए गए हैं। इन्हें भी आप घर पर लिखकर अभ्यास करें और इन्हें पढ़ने की कोशिश करें। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।